नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो खेल जगत से रिलेटेड रहेगा। इसमें हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के अंदर इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक को अंत तक देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो आपको ही मेहनत करनी है। बस गाइडेंस ले सकते हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं। तो मेहनत तो आपको ही करनी है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को हम स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो है स्टूडेंट हैं जो दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। करंट अफेयर रिवीजन चल रहा है। उसके साथ साथ आप लुसेंट का जो कंप्यूटर है उसकी जो सीरीज़ है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या 500 कंप्यूटर के क्वेश्चन की सीरीज़ है। या फिर इसके पहले बता दूं स्टैटिक जीके की मैं बात करूं तो वो भी मैंने है 10 स्टेट कवर कर चुका हूं मैं। तो वो सारे आप वहां जाके स्टैटिक जीके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्ले लिस्ट बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में आप एक एक चीज़ों को जो है अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं हम। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अब की बार जो खेल पुरस्कार मिले हैं उनकी जो है राशि, जो जितने पैसे मिलते हैं वो चेंज कर दिया है। नई जो विजेता राशि है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको और थोड़ी डिटेल भी बताऊंगा। तो देखिए, जितने भी जो पुरस्कार हैं उनकी राशि पहले कम होती थी, अब उनकी राशि जो बढ़ाई गई है खेल पुरस्कार की। तो सबसे पहले पुरस्कार की हम बात करेंगे। राजीव गांधी जो सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के अंदर, राजीव गांधी खेल रत्न। हाँ, तो इसके अंदर जो है पहले 7.5 लाख रुपीज मिलते थे और अब जो है इसकी राशि कितनी कर दी है, 25 लाख रुपए मिलेंगे। समझ गए? तो इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। सेकंड मैं बात करूं इसके अंदर अर्जुन अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड के अंदर 5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा के 15 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर देते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर कितने रुपए मिलते थे, 5 लाख, और अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 10 लाख। लास्ट हम बात करते हैं ध्यानचंद अवार्ड की। ध्यानचंद अवार्ड जो है 5 लाख रुपए मिलते थे इसके अंदर, और अब इस राशि को कितना कर दिया है, 15 लाख रुपए। ठीक है, इसमें कितने मिलते हैं अब, 15 लाख। समझ आ गया? तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनमें से क्योंकि चेंजिंग हुई है तो क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? समझ आ गया आपको यहाँ तक? चलिए अब शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न की। राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ये भारत का सबसे बड़ा जो खेल के अंदर है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो 1991 से 92 में, 1991 से 92 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इस और ये पुरस्कार जो है किन खिलाड़ियों को और कैसे मिलता है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर यदि कोई खिलाड़ी 4 वर्ष तक खेलता है तो उस उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए इस अवार्ड को दिया जाता है। क्लियर है आपको? चलिए अब फिर आपके माइंड में एक बात आती है कि सबसे पहले ये पुरस्कार किसको मिला। सबसे पहले किसको दिया गया था, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद
उनको ये जो है पुरस्कार पहली बार दिया गया था। शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, उनको पहली बार ये राजीव गांधी खेल रत्न। शुरुआत कब हुई? 1991-92 में। इंटरनेशनल लेवल पे 4 साल तक आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन देखा जाता है, उसी आधार पे ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। अब बात आती है अब की बार 2020 के अंदर कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो ये दिया गया है 5 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 5 खिलाड़ियों को। कौन कौन से नाम है? रोहित शर्मा, पहले हम बात करें क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, वो कप्तान भी हैं टीम के। दूसरा फिर बात करें, दूसरा जो है वो किसको मिला है? मनिका बत्रा को, मनिका बत्रा। ठीक है, तो ये किस की खिलाड़ी है? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। फिर तीसरा किसको मिला है? मरियप्पन, मरियप्पन थांगवेलु, थांगवेलु। तो ये किस चीज की खिलाड़ी हैं? मरियप्पन पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट, हाई जंपर। ठीक है, हाई जंपर, पैरा एथलीट। चौथा किसको मिला है? विनेश फोगाट, दादरी हरियाणा, विनेश फोगाट। तो ये रेसलिंग की है विनेश फोगाट। और पांचवा हम बात करें किसको मिला है, तो रानी रामपाल, रानी रामपाल। रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं, शाहबाद कुरुक्षेत्र से, महिला हॉकी खिलाड़ी। तो इन 5 खिलाड़ियों को जब की बार जो है ये अवार्ड दिया गया है। समझ आ गया आपको यहाँ तक? चलिए, अब इसके अंदर एक और बात बता देता हूँ। जो क्रिकेटर है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा जिनको अब की बार ये अवार्ड मिला है, रोहित शर्मा से पहले ये सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, उससे पहले ये MS धोनी को मिल चुका है, और इससे पहले किसको मिल चुका है? विराट कोहली को मिल चुका है। तो ये चौथे ऐसे खिलाड़ी हैं, चौथे नंबर के, जिनको क्रिकेट के अंदर जो है राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है 2020 के अंदर। ठीक है, चलिए। तो राजीव गांधी आपको समझ आ गया होगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे अच्छे से। अब बात कर लेते हैं हम अर्जुन पुरस्कार की। ठीक है, हम्म, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की हम बात करें तो ये खेल क्षेत्र में ही दिया जाता है ये पुरस्कार, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और इसकी जो शुरुआत है वो 1961 से हुई है, 1961 से। और 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है ये आपसे पूछें तो ये 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। पहले 29 की लिस्ट जारी की थी, जैसे लिस्ट भेजते हैं ना, 29 की थी, लेकिन 2 नाम मीराबाई चानू और जो साक्षी मलिक, उनका नाम इस लिस्ट से विवाद भी हुआ था और इसको इस लिस्ट से हटाया गया। अब आपको याद रखना है, ऑप्शन में आपको 29 भी मिलेगा, 27 भी मिलेगा, 25 भी मिलेगा, 30 भी मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है 27 राइट आंसर है। ठीक है, 2 नाम ये लास्ट में इन्होंने हटा दिए थे। तो 27 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार जो है दिया गया है, खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आप समझ गए इस बात को लेके। 27 खिलाड़ियों को है, ज्यादातर हम बात करें 27 के 27 नाम आपको याद रखने बड़े ही मुश्किल हैं। तो कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे क्रिकेटर की बात करूं, ईशांत शर्मा को दिया गया है जो क्रिकेट से हैं। फिर हम बात करूं दूती चंद जो एथलेटिक हैं, उनको दिया गया है। दीप्ति शर्मा जो महिला क्रिकेटर हैं, उनको दिया गया है दीप्ति शर्मा को। दिव्या काकरन, दिव्या काकरन की हम बात करें रेसलिंग की है, उनको दिया गया है। फिर मनु भाकर या फिर सौरभ भाकर जो सॉरी सौरभ चौधरी हैं, उनको दिया गया। दोनों ही हरियाणा से ही हैं, मनु भाकर और सौरभ चौधरी, शूटिंग के, इनको मिला है। या फिर एक और दत्तू बब्बन भोकनाल रोइंग की खिलाड़ी है, रोइंग गेम है इनका। नाम क्या है? दत्तू बब्बन भोकनाल, दत्तू बब्बन भोकनाल। तो इनको मिला है। सारे नाम याद आप रखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये मेन आप मेन ये याद रखना कि कितने खिलाड़ियों को मिला है, 27 को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य की बात करेंगे हम अब। हाँ, द्रोणाचार्य की हम बात करें तो जो ये है कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है? कोच को। ठीक है,
कोच को ये मिलता है। और इसमें दो कैटेगरी हैं, जैसे लाइफ टाइम मिलता है या फिर रिसेंट जो अभी नियमित श्रेणी में, दो टाइप से देते हैं, एक तो लाइफ टाइम श्रेणी में और एक नियमित श्रेणी में, दो टाइप से मिलता है ये। क्लियर है? तो इस पुरस्कार की बात करें, द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो अब की बार जो है लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर 8 को दिया गया है। ठीक है, लाइफ टाइम श्रेणी की बात करें तो 8 को दिया गया है, और नियमित श्रेणी के अंदर, सॉरी, हाँ, नियमित श्रेणी में 5 को दिया गया है। क्लियर है? हाँ, 8 कोच को ये पुरस्कार दिया गया है, और नियमित श्रेणी में कितनों को दिया गया है? 5 को दिया गया है। लाइफ टाइम ये 8 को टोटल, और किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। ठीक है, कोच को दिया जाता है, प्रतिभाशाली जो भी कोच होता है उनको द्रोणाचार्य। आपको नाम सुना है गुरु द्रोणाचार्य, जिनके नाम पे गुरुग्राम का नाम पड़ा, तो उन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। देखिए, मेजर मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। इन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर हम बात करें, 29 अगस्त को हम स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस इसी दिन हम मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है खेल क्षेत्र में, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये, और स्थापना कब देना स्टार्ट किया? 2002 के अंदर, 2002 में। और जो अब की बार है 2020 के अंदर, कितने खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है? तो आपको कहना है 15 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, सभी के नाम आप याद नहीं रख सकते, बस इतना ध्यान रखना है कितने खिलाड़ियों को दिए गए? 15 खिलाड़ियों को ये दिया गया है। समझ आ गया? चलिए, हम्म, अब एक साथ साथ जो है राष्ट्रीय जो खेल विभाग है जो पुरस्कार देता है, हम बात करें उसमें, एक मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी भी, माका ट्रॉफी भी कहते हैं इसको, माका ट्रॉफी। ठीक है, तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 1956 से 1957 में इसकी शुरुआत हुई। और ये जो है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी आती है उनको ये दिया जाता है। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते हैं, उनमें जो फर्स्ट, जो सर्वश्रेष्ठ होता है उनको ये दिया जाता है। तो 2020 के अंदर किसको मिला है? हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है, पंजाब यूनिवर्सिटी को। ठीक है, हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की हम बात करें तो उस यूनिवर्सिटी को ये पुरस्कार दिया गया 2020 में। और ये भी बता दूं आपको कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, खेलो इंडिया जो गेम हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, कहाँ पर हुए थे? उड़ीसा में। 2020 में जो खेलो इंडिया गेम हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो वो किसने जीते थे? जो है पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पर आई थी। तो अब की बार इनको मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी से नवाजा गया है, इसको माका ट्रॉफी भी हम कहते हैं। समझ आ गया आपको? हाँ, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जो हमने जो टॉपिक किया है इसी में से आपके जो है सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपका बन सकता है? पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय, पहले क्वेश्चन की हम बात करें कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है, और इस दिन राष्ट्रपति सभी को जो है अवार्ड, जो भी अवार्ड मिले हैं वो सारे देते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से अब की बार जो है वैसे ही वर्चुअली रूप से इनको दिया जाएगा। समझ आ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? शुरुआत की बात करूं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। समझ आ गया?
चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर देते हैं। अब की बार 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार मिला है? तो कितने को मिला है? 5 को मिला है। सीधी सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितनों को मिला है? 5 को। और किस क्रिकेटर को दिया गया है अब की बार? रोहित शर्मा को। इससे पहले कितने खिलाड़ियों को मिल चुका है क्रिकेटर को? 3 को। ये कौन से नंबर के हैं? चौथे नंबर के। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961। ठीक है, कब हुई थी? 1961 में। अब की बार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 27 को दिया गया। चलिए अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत 2002 के अंदर। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 2002 के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब पूछ लेता हूँ मैं, राजीव गांधी में कितनी राशि दी जाती है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख। अब पहले कितनी मिलती थी? 7.5 लाख। ध्यानचंद में अब कितनी दी जाती है? तो आप बताओगे 15 लाख। पहले 5 लाख मिलती थी, अब इसमें 15 लाख दी जाती है। समझ आ गया आपको? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? विश्व आनंद। ठीक है, विश्व आनंद जो चेस की खिलाड़ी है, उनको ये दिया गया था। समझ आ गया आपको? तो ये कुछ क्वेश्चन भी थे और इनकी डिटेल भी हमने कर ली। तो इनमें से एक क्वेश्चन जो है जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको भी ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम पे @गोस्वामी सर, ठीक है, सर्च करेंगे तो आप इससे जुड़ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।